बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शहरोज इकरम और आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन ये उनसे मिलता जुलता जरूर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो इंशाल्लाह जब आप साथ साथ करते रहेंगे तो क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगी। और अगर ना समझ आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन इतना कंसेप्चुअल नहीं है कि अगर आपको वीडियो को रिवाइंड करना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान से एक दफा ही देख ली तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बस स्टूडेंट्स आपने क्या करना, प्रैक्टिस करते रहना, आपको नोटबुक साथ में रखनी है और साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते रहना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी आपकी आसान होगी। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आइडेंटिटी चेक करते हैं कि मैथ में इस आइडेंटिटी में हमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा और The angles of triangles ABC that prove that, वो कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, वो आपके पास फ्रेंड्स कह रहा है कि एक ऐसे ट्राइंगल है। ठीक है, उसकी साइड्स हैं A B C। ठीक है, वो कह रहा है कि इनके एंगल्स आपके पास हैं। लेट्स सपोज कर रहे हैं कि अल्फा बीटा और गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपके पास कह रहा है कि आपके पास एंगल्स हैं, ये साइडें भी मौजूद हैं। उससे आपने क्या करना है कि ये एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कैसे लाएंगे कि हमने क्या करना स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा लेंगे। इसको हम अपने समझने के लिए क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। थोड़ा ये साथ में रेस कर लूं ताकि थोड़ी सी हमने रफ वर्क भी करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं अपने समझने के लिए, क्वेश्चन के लिए नहीं, अपने समझने के लिए इसको इक्वेशन 1 का नाम लेते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमें जैसे कि पता है कि हमारा तीनों एंगल्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। कि हमारे तीनों एंगल्स अल्फा बीटा प्लस गामा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स के अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, हमारे पास कौन सा एंगल नहीं है, गामा नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, गामा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहेगा, गामा उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये प्लस है ना, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको बोल रहे इक्वेशन 2। फ्रेंड्स क्या, इसको बोल रहे इक्वेशन 2 जो भी आपने निकाली है। अब यहां पे आप लिख लें बाय एडिंग दी इक्वेशन 2 पुट इन 1। ठीक है, कि इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कैसे करेंगे, साइन एज इट इज आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की मैंने वैल्यू स्टूडेंट्स क्या निकाली है, 180 माइनस गामा। ये जो मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला ना, वो बेटा मैंने इनकी इसकी वैल्यू निकाली है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है। वो वैल्यू मैंने उठा के क्या किया है, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, 180 माइनस गामा। ठीक हो गया, यहाँ पे समझिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, तीनों एंगल लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि 180 के इक्वल होता है। इन इस चार के जितने हमारे इस क्वेश्चन के पार्ट होंगे ना, उन सब में क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास याद रखना, 180 के बराबर रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आपने देखना है किस फंक्शन की आपने वैल्यू निकाली, किस एंगल की आपने वैल्यू निकाली है। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा है, गामा नहीं था, तो गामा को आपने इक्वल की दूसरी साइड लेंगे। वो इक्वल की दूसरी साइड क्या होगा, 180 माइनस गामा। ठीक हो गया, तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह 180 गामा पुट अप कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट जो हम बेसिकली पीछे पढ़ रहे थे कि हमने यहाँ पे 90 का मल्टीपल लेना है। ठीक है, इवन ऑड मल्टीपल फंक्शन चेक करना है, वो किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्या होगा, साइन एज इट इज 9 क्या है, 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस गामा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले मल्टीपल कौन सा बना है, इवन के ऑड। हमारा मल्टीपल यहाँ पे क्या बना है, साइन 90 मल्टीप्लाई 2। हमारा फंक्शन क्या है, इवन आया। इवन का मतलब क्या होता है कि हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स वहां पे क्या होगा, साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, रिमेनिंग फंक्शन क्या आ जाएगा, गामा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी राइट साइड थी ना, साइन गामा। साइन गामा में निकाला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर
6 का पार्ट 1। इसी तरह हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 करेंगे। तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स के साथ साथ नोट करते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग उन्होंने लाई है कंसेप्चुअल, ताकि ये बड़ा कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल नहीं था, सिर्फ इसमें छोटा सा उन्होंने लॉजिक क्या डाला कि अल्फा प्लस एंगल्स को ऐड करना, एंगल्स को जमा करना। जब तक आप एंगल्स को जमा करेंगे तब क्या होगा फिर उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन नहीं है, जो एंगल नहीं होगा, वो हम निकाल के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन 1 था, सुनिए साथ में नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम हमारा इसी तरह है स्टूडेंट्स, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। हमने क्या कहना है कि तीनों एंगल्स का सम लेना है, फिर उसके बाद जो हमारे पास एंगल नहीं होगा उसका हमने उसको इक्वल के दूसरी साइड लेके उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, फिर उसको पुट अप करके तो हमने साथ साथ नोट करते रहना। आप स्टूडेंट्स साथ साथ नोट करते रहे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कोसेकेंट गैमा बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। क्या लेना है? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास है सेकंड अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 गैमा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले स्टेप में क्या करना है कि हमने तीनों एंगल्स का सम लेना है। वो कैसे? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इसकी इक्वेशन बोल ले 1, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसमें लॉजिक है कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा बेटा 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एंगल्स कितने हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो कितने हैं? 180 के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन में क्या है? अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय 2 है। वो डिवाइडेड बाय 2 का लॉजिक मैं आपको बाद में समझाता हूं। सिर्फ आप यहां पे तक देखें, आपके पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा है, मतलब कि गैमा नहीं है आपके पास, ठीक है। यहां पे देखें ना, आप ये 2 को छोड़ दें, अल्फा प्लस बीटा आपके पास मौजूद है, गैमा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गैमा इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब आगे लॉजिक 2 का, जो डिवाइडेड बाय 2 है, वो क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट्स हम अपने पास से 2 को दोनों वैल्यूज के नीचे डिवाइड कर देंगे। वो कैसे? अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 2 को दोनों साइडों पर डिवाइड कर लिया अपने पास से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मजीद सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 180 के नीचे अलग 2 लिख लें, माइनस गैमा के नीचे अलग 2 लिख लें, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये 2 1 2 290 हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसको बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम इक्वेशन 2 को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 के अंदर। इस इक्वेशन 2 को स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। मैं एक इक्वेशन 1 लिख लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? सेकंड अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन 2 थी वो क्या थी? ये होगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 भी मैं लिख लेता हूं, ठीक है, जो कि भी हमारे पास बनी है। अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस गैमा बाय 2, ठीक हो गया सर। ये हमारे पास आई है इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। इस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, इस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 को की जगह हम ये इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, सेकंड ये अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, क्या करेंगे, इसकी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमने नीचे निकाली है। वो क्या होगा, 90 माइनस गैमा बाय 2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट जो हम पीछे बेसिकली पढ़ रहे हैं कि 90 का मल्टीपल लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका मल्टीपल लेंगे। 90 मल्टीप्लाई 1 माइनस गैमा बाय 2। ये गैमा बाय 2 है, ये रिमेनिंग फंक्शन है, ये ऐसे कैसे लेंगे, नहीं कभी इसका भी
क्यों हमने मल्टीपल लेना है। ये तो रिमेनिंग फंक्शन है, जैसे हमारा थीटा आता था या अल्फा गैमा आता था, तो यहाँ पे ये हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन है जो बकाया जात में चलता था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आया, इवन आया या ऑड आया। ऑड आया, ऑड का मतलब क्या होता है, हमारा फंक्शन वाई एक्सिस पर लाई करता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है, फंक्शन कैन बी चेंज। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। कोसिक सीकेंट किसके अंदर चेंज होगा, कोसिकेंट के अंदर, और रिमेनिंग फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, गैमा बाय 2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट गैमा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 6.1 के 10.1 के छठे सवाल के 2 पार्ट्स। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना मत भूलें। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना भी बिल्कुल मत भूलें। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ आपके लिए आसान होगी। अल्लाह हाफिज।